इधर साइड कोई अता पता नहीं किसी चीज़ का। जो है एमयू केबल्स जो रहती है ना वो जोड़ी जा रही हैं। ये देखो बिल्कुल मार्केट की जस्ट बगल से ही अपनी ट्रेन निकलती है। थोड़ी देर में ये लोग चालू करेंगे एसी वगैरह। ट्वीट करना पड़ गया है भाई, हमने ट्वीट कर दिया। लग गई आज पूरी लंका लगने वाली। आलू सोयाबीन और पूड़ी, ये देखो लड़ाइयाँ चलने लगी यार। तो पहले हमको दे दी लोकल पानी की बोतल। ट्रेन नंबर 15,648 गुवाहाटी एलटीटी एक्सप्रेस जो कि आसाम के गुवाहाटी को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 53 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 2732 किलोमीटर कवर करती है 50 घंटे 50 मिनट में। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत लंबी ये ट्रेन जर्नी है। आज अपन चलेंगे, तीसरे दिन पहुंचेंगे मुंबई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये हो चुकी है कि हमने इस ट्रेन में टिकट किया था थर्ड एसी में, वेटिंग में 21 वेटिंग थी और अब जाके आरएसी में पहुंचा है। और आज अपन को मिली है आरएसी सीट इस ट्रेन में। मतलब 50 घंटा 50 मिनट ऑलमोस्ट 51 आवर्स आरएसी सीट पे होने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो आप लोग कई बार पूछते हो कि भाई आपका फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है, तो ये आ गई है अपनी गुवाहाटी एलटीटी एक्सप्रेस हमारे फेवरेट लोकोमोटिव WAP7 के साथ। कल्याण शेड का है ये लोकोमोटिव। तो अपनी ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगा दी गई है। और आज अपना कोच है इस ट्रेन में B1। और कोचेस देख रहे हैं हम इसके B1, B2, B3 जितने भी एसी कोचेस हैं एकदम ब्रांड न्यू 2022 की मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो चलो दिखा देते हैं एक बार आपको लुक इस ट्रेन के कोच का जिसमें अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और सीट भी तो ये आज तो भाई आधी सीट पे पूरी यात्रा होने वाली है यार। कैसे होगी 51 घंटा आधी सीट पर 2 नाइट्स। दिन तो निकल जाएगा जैसे, लेकिन 2 नाइट्स ये कैसे निकलेंगी, बड़ी समस्या हो गई यार सही में। ये है अपना कोच B1 AC3 और मैन्युफैक्चरिंग देखो भाई, बताया ना 2022 की ही मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की। हाय हाय मिरर देखो चमाचम एकदम। अभी तो भाई एसी भी नहीं चल रहा, एकदम गर्म हो रहा है कोच। ना लाइट चालू है ना एसी चालू है। एक बैग ये रख दिया है नीचे, एक रखा है ऊपर। और यही सीट है आज अपनी। सीट नंबर है 39, साइड लोअर RAC। आधी सीट है बस, जितनी खुली है ना ये आधी सीट हमारी, आधी किसी और पैसेंजर की। पता नहीं अब कहाँ आएगा, TT आएंगे तो उनसे पूछेंगे भाई ये कब आएगा। तो अपनी ट्रेन को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 3 बजे निकलना था, लेकिन अभी 3:05 हो गया, अभी तक सिग्नल नहीं मिला है ट्रेन को। और अभी जस्ट अनाउंसमेंट होनी भी शुरू हो गई है कि इस ट्रेन को रिशेड्यूल कर दिया है 3 बजे की बजाय अब ये 4 बजे निकलेगी। पता नहीं क्या चक्कर है। एसी कोचेस के अभी तक एसी भी चालू नहीं किए, ना एसी ना लाइट, कुछ भी नहीं। स्टाफ से पूछा है तो बता रहे हैं पीछे की साइड जो है ना कुछ जनरल और स्लीपर कोचेस अभी तक अटैच ही नहीं हुए हैं इसमें ट्रेन में, इसलिए वो सब अटैच होंगे उसके बाद ही ये सारी चीज़ चालू होंगी। और हमको लग रहा है इसी वजह से ट्रेन को भी रिशेड्यूल कर दिया है। हाई लो लग गई आज पूरी लंका लगने वाली है, हम समझ गए इस जर्नी में। मतलब पहले तो एक तो RAC सीट मिल गई, ऊपर से ट्रेन पहले ही से 1 घंटा लेट। अब आगे देखो, अब वही दिक्कत आती है ना, अब ट्रेन ऑन टाइम चले तो अपने स्लॉट में चली जाती है। अब लेट हो जाएगी तो फिर और ट्रेन की टाइमिंग में प्रॉब्लम होगी तो इसको और लेट हो जाए। तो ट्रेन के डिपार्चर में तो अभी भी टाइम है, 4 बजने वाला है। लेकिन भाई उम्मीद नहीं लग रही हमको कि 4 बजे अपनी ट्रेन यहाँ से निकल पाएगी। अभी भी कपलिंग चल रही है, कपलिंग हुई ही नहीं है, अभी शंटिंग चल रही है। बाकी हमने सोचा चलो जब तक लस्सी पी लेते हैं। और पानी की बोतल ली हमने, यहाँ पर आए पानी लेने तो पहले हमको दे दी लोकल पानी की बोतल, वो भी 20 रुपये की, रेलवे अप्रूव नहीं थी। उसका जब बोला है उसका रेल नीट दी है और ये गर्म दी है। अब इनका ये गेम है भाई, अगर आप लोकल बोतल लोगे तो ठंडी दे देंगे 20 रुपये की, और रेल नीट मांगोगे तो गर्म देंगे। मैं ठीक है भाई गर्म दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम पता तो है कि हाँ सही पानी है। लोकल पानी का क्या भरोसा, कहाँ से आया कैसे भरा कौन सी कंपनी है कुछ पता ही नहीं है। तो अभी हम अपनी ट्रेन के पीछे की साइड आ गए हैं और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो ये लगा हुआ है S9 कोच, S8 S9, उसके आगे के पूरे कोचेस गायब। तो भाई पता नहीं स्टाफ ढूंढ रहा है, हमको लग रहा है यार्ड में कि कोचेस मिल जाए तो इसमें लगा दें। मतलब अभी 4 बजे का टाइम बोला था इनने, 4:05 हो गए और कोचेस का ये था पता नहीं है। अब ट्रेन समझ लो और लेट होने वाली है। ये देख रहे हो ना, बस ये रेक खड़ा हुआ है, इसमें ये स्लीपर कोच लगा हुआ है S9।
पूरी इलेक्ट्रिसिटी, एसी सब बंद कर रखा है, कुछ भी चालू नहीं है भाई। पैसेंजर अंदर बैठे बैठे रो रहे हैं, ऐसी गर्मी सी हो रही है, कोई कोच तो तप ही रहा है भाई एसी का, उसमें तो जगह रहती नहीं है हवा पास होने के लिए। बड़ी समस्या है। हम भी यहाँ आए हैं देखने, यहाँ देख रहे हैं कोचेस ही गायब है, स्टाफ भी गायब है। ऐसा नहीं है कि जो कपलिंग वगैरह का स्टाफ होता है रेलवे का वो दिख रहा हो, वो भी गायब है, कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा है। ये देखो जितने भी आप पैसेंजर देख रहे हो ना प्लेटफॉर्म पे, सभी पैसेंजर्स इसी ट्रेन के, अब इनका कोच ही ऐड नहीं हुआ है। मान लीजिए जिसका S10 है, S11 है, जनरल कोच है, उनके कोचेस ही ऐड नहीं हुए हैं, तो कहाँ बोर्ड करेंगे। ये खड़ा हुआ है आखिरी कोच इस ट्रेन का, ये देखो S9, ये लगा हुआ है S9 कोच, ये है ना S9 कोच, S8 इसके पीछे, और इधर साइड कोई अता पता नहीं। तो अभी 4:15 हो गया है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। ये देखो ट्वीट करना पड़ गया है भाई, हमने ट्वीट कर दिया है रेलवेज़ को कि ये जो इशू है इसके लिए। अब देखो क्या रिवर्ट आता है, क्या अपडेट आता है, कुछ नहीं कह सकते। कोचेस लगे ही नहीं है अभी तक, बताया ना, भी दिखाया था आपको। बड़ा बेकार चक्कर है यार। और यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह हैं, एक दो टीटी से हमने बात करी है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो गुवाहाटी डिवीज़न का है ना, आए दिन का यही नाटक है। जो भी वीकली ट्रेन वगैरह होती हैं उनके ऐसे ही कोचेस वगैरह कभी लगते हैं, आधे नहीं लगते हैं, और ट्रेन लेट हो जाती है। आए दिन का है इनका यार, बताओ कितनी समस्या हो रही है। मतलब बाहर बैठे हुए हैं, कोचेस में सामान रख दिया है, लेकिन ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, अंदर बैठ ही नहीं सकते, क्या करें। बहुत समस्या हो गई यार। अब ट्वीट किया है, देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता है, प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व होती है, कितनी देर में ट्रेन डिपार्ट होती है। तो अभी शाम का 4:30 बज चुका है, अब जाके कुछ कोचेज वहाँ से दिख रहे हैं, आ रहे हैं अपनी तरफ कपलिंग के लिए। और जो भी पैसेंजर थे स्लीपर क्लास और जनरल क्लास वाले सब खड़े हो गए हैं। भीड़ देख रहे हो पूरे प्लेटफॉर्म पे, जनरल स्लीपर वालों की है, जिनके कोचेस अभी तक नहीं लगाए गए थे, आखिरी तक। अब होगी सीट के लिए मार एकदम, क्योंकि अब जैसे ही कोच लगेगा, गेट खुलेगा, तो अब सीट के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। देख रहे हो ना। तो फाइनली अब जाकर लगा है, जो भी कोचेस बचे हुए थे सभी, पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो गया भाई। 2 कोचेस हैं जनरल के और 2 थे स्लीपर कोच, लग गए हैं। तो अब देखो पूरी भीड़ सेटल हो गई है। अभी भी कपलिंग चल रही है, आगे पीछे कर रहे हैं बार बार। ये देखो लड़ाइयाँ चलने लगी यार यहाँ तो, जानते ही हो यार जनरल क्लास में क्या होता है। चलो अपन चलते हैं अपने कोच की तरफ, क्योंकि अपना कोच B1 बिल्कुल आगे है लोकोमोटिव के पास में, काफ़ी पीछे अपन रहेंगे, बिल्कुल 22-23 कोच पीछे। सो फाइनली कोच की कपलिंग तो हो गई है, और ऐसी बात नहीं है कि ट्विटर से आई होते नहीं है काम। आपने देखा अभी ट्वीट किया हमने, और थोड़ी देर बाद कपलिंग हो गई, कोचेस लगा दिए गए हैं। अब डिपार्चर कितनी देर में होता है लेट्स सी। अभी तो भाई 4:30 बज रहा है, अब जा रहे हैं हम तो अपने कोच की तरफ। और थोड़ी देर में ये लोग चालू करेंगे एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह, और कपलिंग तो हो ही गई है। आज तो परेशान कर लिया लगभग यार 2.5 से 3 घंटा हो रहा है हमको खड़े खड़े, प्लेटफॉर्म पे बैठने की भी जगह नहीं थी, खड़े खड़े सही में थकान। आज तो जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही इतनी थकान हो गई। भाई जिम्मेदार नागरिक बने, ठीक है, कोई भी समस्या है कुछ भी है आप ट्वीट कर सकते हो, सबका अधिकार है, हर कोई कर सकता है। जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आपका भाई तो बोलता ही है, जानते ही हो आप तो। HY भाई जिगरा रखता है, ठीक है ना, गलत के लिए बोलने के लिए, सही के साथ खड़े होने के लिए जिगरा रखते हैं। हर किसी के पास ये जिगरा थोड़ी ना होता है कि गलत के लिए खड़ा हो, सही के लिए खड़ा हो, गलत के लिए बोले, नहीं होता है ना। इसलिए जहाँ कुछ गलत सही होता है आपका भाई वहाँ खड़ा रहता है। अभी कोचेस तो हो गए हैं कनेक्ट, अब चल रही है इलेक्ट्रिसिटी का काम। तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, लोको से आता है, HOG एनेबल है, तो ऊपर अभी देखो पेंटो डाउन कर दिए हैं दोनों। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह जो है, MU केबल्स जो रहती है ना, वो जोड़ी जा रही हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी चालू हो सके, AC वगैरह सब चीज़ें चालू हो सके कोच में।
आज तो समस्या हो गई। पेंटो लगा दिया है, पेंटो ऑफ हो गया है, अब पावर चालू हो जाना चाहिए। केबल्स कनेक्ट हो गई हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया है जो भी एमयू केबल्स वगैरह का काम चल रहा था वो सब कनेक्ट कर दी गई। लेकिन जब लोको चालू किया तो अभी पता है क्या पता चला है कि जो अपना लोकोमोटिव है ये WAP7 इसका कन्वर्टर हो गया है ख़राब। कन्वर्टर वो जो ऊपर से ओवरहेड वायर से लेके करंट और नीचे कन्वर्ट करके कोचेस में सप्लाई करता है ना पावर, वो ख़राब हो गया है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों जनरेटर कार में डीजल ही नहीं है तो अब पीछे को किया है पूरी ट्रेन को, तो अब पीछे वाले जनरेटर कार में डीजल भरा जा रहा है और स्टाफ बता रहा है फिर थोड़ा आगे करेंगे तो फिर आगे वाले जनरेटर कार में डीजल भरा जाएगा, तब जाकर जनरेटर कार चालू होगा, फिर पावर सप्लाई होगा, उसके बाद ट्रेन निकलेगी। आप समझ लो एक जनरेटर कार को कम से कम 20 मिनट मान लो ऑयल फिलिंग में, उसके बाद आगे वाला 20 मिनट। अभी कितना बज चुका है, 5 बजने में बस 5 मिनट की देरी रह गई है, हो गई कहानी ख़त्म। हमको लग रहा है अभी 6 बज जाएगा, 3 घंटा और 3 घंटा टोटल जो है ये ट्रेन लेट हो जाएगी। सही बताओ यार, भाई ये सारी चीज़ें तो यार पहले चेक करनी चाहिए ना यार रेलवे को, क्या है क्या नहीं है। ये सब जो है ना काम यहाँ पे TT लोगों ने बताया है कि ये जो गुवाहाटी डिवीज़न है ना इनका ऐसे ही ढीला काम है। अक्सर वीकली ट्रेन में ऐसा ही सीन देखने को मिलता है, होता रहता है इनका। अब चालू कर रहे हैं जनरेटर कार, ये देखो अभी जनरेटर कार चलाई है, अब AC वगैरह ही कर रहे हैं, सेटिंग चालू कर रहे हैं। सो नाउ फाइनली अब जाकर के लाइट्स AC सब चीज़ें चालू हो चुकी हैं। अभी 5:30 हो गया है, अब हम तो भाई थक हार के आ गए हैं, कोच में बैठ गए हैं क्योंकि AC तो हो गया है चालू। तो हमने चलो थोड़ा सा बैठ लेते हैं, कम से कम 3 घंटे से 2.5-3 घंटे से ऐसे ही घूम रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर। आज तो जर्नी से पहले ही इनने थका दिया है। पता नहीं कितनी देर में अब सिग्नल मिलेगा, कितनी देर में डिपार्चर होगा। सिग्नल तो तब मिलेगा जब ट्रेन रेडी होगी, और ट्रेन पता नहीं कब तक पूरी तरीके से रेडी होगी। निर्धारित समय से 2 घंटा 50 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है फाइनली गुवाहाटी से। यार अपनी ट्रेन निकल चुकी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में एक दिन, वीकली ट्रेन है तो हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे को ये चलती है गुवाहाटी से दोपहर में 3 बजे, और तीसरे दिन मुंबई पहुंचाती है 5:50। ये देखो बिल्कुल मार्केट के जस्ट बगल से ही अपनी ट्रेन निकलती है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाद। ये देखो पूरी मार्केट लगी हुई है। किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके ये आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे कामाख्या जंक्शन, जो कि गुवाहाटी के मालीगांव एरिया में लोकेटेड है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और भाई हम तो ये सोच रहे थे अभी कि जो लोगों को इस रेलवे स्टेशन से बोर्ड करना है इस ट्रेन को, वो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई 6 किलोमीटर की दूरी है मात्र गुवाहाटी से इस रेलवे स्टेशन की, तो अभी तक ट्रेन आई क्यों नहीं। अब अपन लोगों को तो रीजन पता था, क्या चक्कर था वहाँ पर। ये लोग तो बेचारे कन्फ्यूजन में होंगे कि जाएँ गुवाहाटी, वहाँ पता करें कि क्या चक्कर है, या फिर यहीं बैठे रहें। बहुत कन्फ्यूजन हो गई यार। और यहाँ से ना हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट फुल होने वाली ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार इस रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन के लिए।
अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया है और सिग्नल तो आप सामने देख ही रहे हो, रेड सिग्नल दिया गया है। सिंगल लाइन है यहाँ पर अभी, तो हमको लगता है राजधानी अपन को क्रॉस करने वाली है। अभी अपनी ट्रेन को फिर से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर लिया गया है, फिर से एक राजधानी क्रॉस करने वाली है। इससे पहले जो राजधानी क्रॉस की थी ना, वो थी डिब्रूगढ़ राजधानी, इसका ट्रेन नंबर था 20502 और अभी भी डिब्रूगढ़ राजधानी दोबारा से अपने को क्रॉस करने वाली है, इसका नंबर है 12424। अब भाई यही सिलसिला चलने वाला है इस ट्रेन के साथ। ओवरटेक भी खाएगी ये और इसको सिग्नल भी नहीं मिलेगा। अब ये लेट हो गई ना भाई, अपने समय से भटक गई 3 घंटा, तो बस अब ये भटकती ही जाएगी। अब ये देखना है कि मुंबई कितना भटकाते भटकाते अपन को ये मुंबई पहुंचाती है। स्टेशन की जो थोड़ी बहुत लाइट जल रही थी वो भी बंद हो गई। पावर चार्जिंग, पावर बैंक, ईयरबड्स। खाने का नहीं ले रहे हैं आप? हाँ, बिरयानी का ऑर्डर लेंगे। बिरयानी का खाना तो अवेलेबल हो नहीं सकता ना, अभी से स्टार्ट होगा वरना काय कुणाला फोन करावा फिरायची इच्छा नाही। खाने में क्या है मतलब? कुणाला मुंबईला थंडावर बिर्याणी असं म्हणजे फालतू म्हणून मी कुणाला काही सांगा ना बाबा आज तो क्या पेंट्री बना फ्रेश मिलेगा? हाँ ये तो ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। काय वो पुन्हा बाबा एक बिरयानी कितना है वो? ये माझ्याकडे कौन बिरयानी लीजिएगा? वेज, अंडा, चिकन कौन सा लीजिएगा? एग 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 एक 100। मी जेव्हा आपण पोहोचता होतो एग उसमें एग कितना होगा? 2 रहेगा। ठीक है, एक एग बिरयानी लिख लीजिए। 46 ना 39। निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग न्यू बोंगईगांव जंक्शन और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। भाई पेंट्री वाले को हमने ऑर्डर दिया हुआ था खाने का, बट अभी तक देखो रात का बज गया है 9:30, 9:25। कोई अता पता ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया यार। 9 बजे की हमसे बोल रहे थे कि खाना आ जाएगा और खाने में क्या सिर्फ बिरयानी मिल रही है, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये अलग समस्या हो गई है। ऑनलाइन भी अब खाना ऑर्डर कर रहे थे बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेन अपने शेड्यूल से हो गई है लेट और ऑनलाइन वो ऑर्डर ले नहीं रहा है क्योंकि भाई वो अपने शेड्यूल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ऑर्डर लेता है ऑनलाइन वाला भी। भाई बहुत दिक्कत हो गई यार, आज तो भूखे बैठी हूँ, इतनी देर से भूख लग रही है, कुछ खाने पीने को नहीं है। अब यहाँ भी इनने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगाई है तो अपना पहला कोच है, ये देखो फर्स्ट कोच है B1, मेरे को इंजन से एक कोच पीछे। अब ये देखो आखिरी में आ गए इधर, कुछ खाने पीने को नहीं। एक आध स्टॉल हमको दिखा भी था लेकिन वो निकल गया बहुत पीछे। अब हम खाने को बैठे हैं सही में। आज तो मतलब फुल ऐसी तैसी हुई है, जर्नी स्टार्ट होते ही ग्रैंड लग गए हैं। तो चलो यार अब थोड़ा आगे चल ही रहे हैं यार। अब ट्रेन चल जाएगी तो चाहे इस कोच में चढ़ जाएंगे, अंदर ही अंदर आ जाएंगे। भूख लग रही है जोरदार, थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा यार, संघर्ष करे बिना काम नहीं चलता। आज तो संघर्ष करना पड़ेगा। चलो आगे साइड देखते हैं यार, कुछ पूड़ी वूड़ी सिक रही थी, लेते हैं वहीं खाते हैं। तो भाई साहब आ गए अपन, ये सिक रही है यहाँ पूड़ी और सिग्नल भी हो गया। अब बताओ क्या है।
कितने का प्लेट है भैया? 30 रुपये भैया। तो आलू सोयाबीन और पूड़ी कितनी? 6 है? 6। चलो 30 रुपए की प्लेट है भाई, मिल गई है। ये कहो अभी ट्रेन चली नहीं है। अब 6 कोच आगे है अपना कोच। देखो ये है सोयाबीन, अपनी फेवरेट है भाई, जो ट्रेन में मिल गई। वाह मज़ा आ गया। तो देख रहा हूँ इस साइड येलो सिग्नल है और हम आ गए अपने कोच के पास। आज थैंक्स टू लोको पायलट की ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। वो अपन पूड़ी सब्जी लेके अपनी आ गए हैं। चलो आ गए हम अपनी सीट पे। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 पतली पतली छोटी छोटी सी ये पूड़ियाँ हैं। और ये देखो आलू और सोयाबीन की सब्जी। डिपार्चर हो गया है अपना बोगई गांव से। एक तो भूख इतनी तेज लग रही है ना कि अगर थोड़ा बहुत टेस्ट भी गड़बड़ होगा तब भी बढ़िया लगेगा। तो टेस्ट तो बढ़िया है। और जो पूड़ी है ना उसका क्या है, थोड़ी मैदा मिली हुई है, भटूरा टाइप से। जो भी है यही है। देखो बिरयानी भी बोली हुई है, इनकी बिरयानी नहीं आ पाई अभी तक। ऐसे स्टेशन आ गया, यहाँ से हम खाना ले आए। चलो अब की फटाफट खाते हैं, फिर देखते हैं बिरयानी आती है, बिरयानी भी टेस्ट की जाएगी। भाई पेंट्री में जाके हम खुद लेके आए हैं एग बिरयानी का। तो भाई इतना स्लो सर्विस चल रही है। तो ये है इस ट्रेन की पेंट्री की एग बिरयानी। इसके साथ इनने एक दिया है हमको ये मैंगो पिकल, पता नहीं कौन सी कंपनी का है। 2 एग की एग बिरयानी है। बिरयानी तो क्या ही है यार, एग हल्का सा फ्राई किया हुआ है, एग हल्का सा फ्राई है और बाकी वही है सादा चावल, उसमें थोड़ी ग्रेवी डाल दी है, बस हो गई बिरयानी। सिर्फ काम चलाने लायक है भाई, टेस्ट ऐसा कुछ खासा है नहीं है, तो काम चला लो आप, उसके लिए बस बहुत है ये, और कुछ नहीं। और पता है इसका प्राइस हमको बोला था 100 रुपये। नहीं छोड़ो अभी प्राइस वाइज छोड़ो, वो अपन देखेंगे आखिरी में। खट्टा बिल होगा पूरी जर्नी के खाने पीने का, खट्टा बिल होगा, उसके बाद जब बिल आएगा तभी पता लगेगा कि कितने का प्राइस है। डिनर तो हो गया है तो भाई साहब तीखा काफ़ी था सही में। अब हमको ना मिर्ची लग रही है भाई, पानी पी लिया उसके बाद भी हमको मिर्ची लग रही है, काफ़ी तीखा था। अब चलो यार अब सोने जाते हैं क्योंकि अब आ रही है नींद जोरदार। ठीक है नींद तो बहुत देर से आ रही है, लेकिन क्या करें, नहीं खाया था कुछ खाए पिए बिना तो सो नहीं सकते ना। और ट्रेन तो लेट चली रही है। अभी टीटी साहब आए थे तो उनसे बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि 39 है आपका, ले लो पूरा। हमने फिर वो जो पैसेंजर आएगा कह रहे वो आएगा तो फिर चलो कुछ देखते हैं। हमने चलो ठीक है, हमने कल जुगाड़ हो जाएगा और रात में देखते हैं हमारी जो भी हो, इसका जुगाड़ ना भी हो। अगर जुगाड़ नहीं हुई तो फिर तो बैठना पड़ जाएगा हमको, इसलिए अभी थोड़ा सो लेते हैं जितना भी घंटे सो पाएँ। जब आएगा पैसेंजर पता नहीं कब आएगा, जलपाईगुड़ी पे आ गया कब आएगा पता नहीं। चलो यार अभी फ़िलहाल सोते हैं, कोई लंबी है जर्नी, अगर रेस्ट नहीं किया तो ऐसी कैसी हो जाएगी। ठीक है चलो सोते हैं, उठते हैं सुबह जहाँ भी, वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी सुबह का हो रहा है 8:05। रात में यार बढ़िया सोए, मतलब अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले ही। और जो RAC वाला पैसेंजर था वो पता नहीं आया ही नहीं अभी तक। आया हो तो पता नहीं, टीटी बोल रहे थे कि उसको हम कुछ करते हैं तो जुगाड़ हो गया हो, कुछ व्यवस्था हो गई हो, पता नहीं आया नहीं। अच्छी बात ये है तो टेंशन फ्री हो के सोए। अब पता नहीं अब आना था नहीं आना था, कि आगे से आना है, देखते हैं। अभी टीटी कोई आएगा ना, टीटी भी चेंज हो गया होगा, अभी टीटी आएगा तो एक बार और बातचीत कर लेंगे कि आना है नहीं आना है क्या सीन है, तो फिर और बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर नहीं आना है तो एकदम टेंशन फ्री जर्नी हो जाएगी। अच्छी वाली चाय है, बना हुआ चाय, बना हुआ अदरक वदरक डाला है, मसाला वाला। अरे मसाला आपका मसाला बड़ा तगड़ा होता है, अदरक वाला नहीं है। अब क्या करें, इसी से काम चलाया जाएगा। है लीजिए, कॉफी वगैरह आ नहीं रही है, जब से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है काम चला सकते हैं।
उसी टाइप की है। और बाकी अभी टीटी से बात की है तो बता रहे हैं जो आपके साथ का जो RAC पैसेंजर था ना वो आया ही नहीं है अभी, बस भगवान उसका भला करे, नहीं आया है तो अच्छी बात है। रख दो बोतल। ये अभी अपनी ट्रेन काल गांव के पास से पास हो रही है। ये देख रहे हो पूरा आम के बाग है, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं सब आम के हैं, सब में अभी अमियाँ दिख रही हैं। अब पानी वानी गिरेगा ना तब पूरा आम ही आम हो जाएगा। ये सही है अगर यहाँ आम बढ़िया हो जाए, अभी पानी आने के बाद आम जब हो जाएगा ये अमियाँ से आम, ट्रेन रुके यहीं उतरो, एक आध आम बढ़िया टेस्ट करो, बस जर्नी का मजा लो। पूरा आगे भी आम का ही बाग है, देख रहे हो जितने पेड़ लगे हुए हैं सब आम ही आम के। निर्धारित समय से 1 घंटा 45 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग भागलपुर जंक्शन, जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे और आता है ये मालदा रेलवे डिवीजन के अंडर में। डेली इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाख पैसेंजर आते हैं और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। कल रात में अपन लोग चल रहे थे करीब 3 घंटे लेट और अभी ट्रेन ने यार काफ़ी कवर कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। 1 घंटा 15 मिनट तो कवर कर लिया है, वहाँ के देखते हैं कितना कवर कर सकती है। अभी सिग्नल तो अपनी ट्रेन का नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ट्रेन चलनी इसलिए स्टार्ट हो गई है, काफ़ी पीछे को होगी तो गार्ड साहब ने बोला होगा लोको पायलट को कि थोड़ा आगे करो, क्योंकि सिग्नल तो हुआ नहीं है। अब रुक गई ना थोड़ी आगे करके। ये है भाई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑपरेट करती है अपनी इस गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस को। बाकी भाई गर्मियों का मौसम है, खीरा यहाँ मिल जाएगा। क्यों भैया खीरा कितने का दे रहे हैं? 10 रुपये का एक खीरा मसाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ खीरा भी यहाँ तो अभी आपको मिलेगा। पूरा बिहार साइड अब जो है चालू हो गया है, यहाँ सब जगह खीरा ये सब चीज़ें तो मिलेंगी। ये देखो लोग बाग आ रहे हैं, इनको पता नहीं है ये जो है ना B1, यहाँ एक भी जनरल नहीं है आगे की साइड, पूरे जनरल लगे हैं पीछे की साइड। हम लोगों को पता ही नहीं है। अब देखो ये लोग अभी जाएंगे और फिर वापस आएंगे। वैन नहीं है, पीछे जाइए, पीछे है सारा जनरल पीछे लगा हुआ है। हाँ पीछे चले जाइए, पीछे है जनरल। निकल गई ये ट्रेन अपनी भागलपुर से। हाय हाय कितनी धूल है यार। अरे झाड़ू तू भी खा और भी जा रहा है तो तेरे हाथ में समझ में आ जाएगी बड़ी बात है जो कि गाड़ी कर दे जाके गाड़ी। ये भाई साहब 3rd AC में पूरी लोकल पैसेंजर्स।
निर्धारित समय से 1 घंटा 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग जमालपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे जो कि 2 फुट ओवर ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और भाई इस ट्रेन का खाने पीने का सीन तो भाई बेकार है एकदम। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ये सर्व कर रहे थे यहाँ पे जो पेंट्री का स्टाफ है ना, उसके बाद अब होश ही नहीं है, अब कोई नहीं है भाई, सब गायब। ना कोई ब्रेकफास्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अब बैठे हैं, भूख लग रही है, क्या करें। और स्टेशन पे सीन क्या हो रहा है, अपना कोच आगे की साइड, तो जो भी स्टॉल्स हैं वो निकल जा रहे हैं पीछे की साइड, तो खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब खाने का ऑर्डर दिया है, आएगा वो भी 1-1:30 बजे समथिंग, इतना लेट। अब सुबह से खाली पेट बैठे हैं। और इस ट्रेन में देख ही रहे हो यार, जब से बिहार में एंटर हुई है ट्रेन, पूरा जनरल कोच बना दिया है इसको, 3rd AC को। बिल्कुल भी जगह ही नहीं है भाई, मतलब गेट के आसपास इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी हमने दिखाया ना, ये सीन चल रहा है यहाँ पर। पता है क्या करते हैं अभी, एक और रिसेंट में क्या हुआ, एक पैसेंजर और ट्रेवल कर रहे थे, बता रहे थे कि आया एक, उनका लैपटॉप रखा था, अपना बैग वैग रखा उनकी सीट पे, और धीमे से लैपटॉप भी उठाया और निकलने लगा, पकड़ लिया उन्होंने। ये सीन होता है, इसलिए लोकल पैसेंजर को बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन वही है ना, TT RPF ध्यान ही नहीं देते है ना। ठीक है, 3rd AC को पूरा जनरल बना रखा है। TC आया था, 3rd AC, अब 2nd AC जाके देखिए, वो भी जनरल है। 2nd को ही बना दे। फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ता, ये तो दूसरा बात है कि घुसेगा तो बिहार ऐसे होगा, चलने वाला ही है बिहार, बड़ा बेकार सिस्टम है। अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है क्यूल जंक्शन पे, और मेन लाइन पर दिया हुआ है ग्रीन सिग्नल, और सिग्नल देखो किसके लिए दिया गया है। बस भाई साहब यही कमी बची थी, अब तो मालगाड़ी भी ओवरटेक करके जा रही है इस ट्रेन को, समझ लो कहानी खत्म है इसकी। मतलब मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ये ट्रेनें सुपर फास्ट तो नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी देख लो, अब अपने समय से भटक गई तो अब ऐसी कहानी हो गई है कि मालगाड़ियाँ भी ओवरटेक कर रही हैं। निर्धारित समय से 1 घंटा 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग हाथीदह जंक्शन। और ये जर्नी यार बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 51 आवर्स की है, तो एक पार्ट में तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 को यहीं एंड करते हैं, और पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि इस ट्रेन का खाना पीना कैसा है। अभी तक कुछ भी सर्व नहीं किया गया है, 1 बजने वाला है अब भाई, तो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा खाना पीना कैसा है इस ट्रेन का, और कितनी देर से कितनी टाइमिंग से मुंबई पहुंचाती है। अभी तो काफ़ी कवर कर लिया है ट्रेन ने। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि पार्ट 2 आए आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर्स एच में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो पार्ट 2 का हम आपको इंस्टाग्राम पे दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में गुवाहाटी LGT एक्सप्रेस के बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।